नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज जो है कांग्रेस के सदाकत आश्रम में जो है आधी आबादी जो कि महिलाओं को वोट बैंक में तब्दील करने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी अब एक योजना चला रही है, मुहिम चला रही है। 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में महिलाओं को आकर्षित करने के लिए जो है आज कांग्रेस जो है नारी शक्ति करके जो है पूरे बिहार में जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है भेजेंगे और महिलाओं को एकत्रित करके उनकी समस्याओं का जो है जानने का प्रयास करेंगे। और वो वादा भी करेंगे कि जब हमारी सरकार बनेगी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद, तो आपकी जो समस्याएं हमारे पास हैं उनका निदान जो है हम लोग निश्चित रूप से करने का काम करेंगे। पहले जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की अलका लांबा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश कुमार राम, क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। 6 में से 3 महिलाएं, क्या टिकट में भी आधी महिलाओं को मिलेगा? धन्यवाद आपके सवाल का, क्योंकि ये सवाल हमें सूट करता है कि अध्यक्ष जी ने कहा मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, कार्यकारिणी मेरे हाथ में, फैसला मुझे लेना है, उसमें महिलाओं को आप देखेंगे। अगर 100 पुरुष है तो 30 महिलाएं दिखेंगी। हमें तो कहा कि आप 50 दीजिए, तो 100 में बराबर की भागीदारी। बिल्कुल, अब मैं टिकट पे भी आती हूँ, मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ। प्रशिक्षण शिविर इसके बाद हम जाएंगे गांव-गांव में, ना जाने कौन सी महिला जो आजीविका दीदी है, जिनका संघर्ष है, आंदोलन किया कि शराब नशेबंदी यूं ही नहीं हुई, जिसका श्रेय आज यहाँ की सरकार लेती हुई महिलाओं के बड़े आंदोलन से हुआ। उस आंदोलन की महिलाएं भी अगर आगे आकर हमें कहेंगी कि हमें टिकट दीजिए, हमें चुनाव में उतरना है, तो मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम टिकट मांगे तो हम उन महिलाओं के नाम भी सशक्त मिलाएं जो जमीन पर है, चुनाव लड़ सकती है, जीत सकती है, विधायक बन सकती है। हम उनके नाम जरूर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सिर्फ महिला संगठन में ही नहीं, चुनावी मैदान में भी महिलाएं चुनाव में लड़ते हुए और हम आपको उनके प्रचार करते हुए दिखेंगे। एक सवाल है, अगर आपकी सरकार आ गई 2025 में, ठीक है, तो क्या ये शराबबंदी की जो नीति है नीतीश सरकार की, वो जारी रहेगी, उसकी समीक्षा करेगी या फिर इसे खत्म करेगी? मैं आपसे कहूँ, सरकार अगर मगर नहीं है, सरकार आ रही है, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। वो बेरोजगारी के मुद्दे पर आ रही है, महंगाई के मुद्दे पर आ रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आ रही है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आ रही है। आपने शराबबंदी पर बात कही, बिल्कुल। अभी अभी हमारा गठबंधन की कल एक बैठक बिहार में हुई है, समन्वय समिति पर कमेटी बनाई गई है, उसके मुखिया तेजस्वी जी है, सदस्य होगा, बैठकर सब चर्चा होगी और जो होगा आपके सामने वहां से लाया जाएगा। महिला संवाद यात्रा की महिला संवाद होगा पूरे ये संवाद नहीं, ये महिला विवाद होगा। देखिएगा, ये महिलाएं संवाद 10 साल से चाह रही थी, आपने संवाद के रास्ते लोकतंत्र में बंद कर दिए। वो न्याय मांगती रही, आपने उन्हें न्याय नहीं दिया। वो सुरक्षा मांगती रही, आपने सुरक्षा नहीं दी। आज आप संवाद करने जा रहे हैं, ये संवाद नहीं, ये नीतीश जी विवाद बनेगा और यही आपकी जो सरकार है गिराने की तरफ आपकी उल्टी गिनती की पहल भी शुरू आप खुद कर रहे हैं। करिए, हम तो कहते हैं निकलिए संवाद के लिए, हम भी निकल रहे हैं यहाँ की बैठकों के लिए। आप देखिएगा माहौल बदलना शुरू। मुलाकात फरवरी में हुई थी और हम लोगों ने मिशन बिहार आधी आबादी को लक्ष्य बनाते हुए उनसे संपर्क साधने का कार्यक्रम शुरू किया था। मैं आपके बीच में फरवरी में आई और इस फरवरी तक अब तक हमने 130 बैठकें, हमारी जो राष्ट्रीय ऑब्जर्वर नियुक्ति की गई थी उनके द्वारा जिला अध्यक्षों और राज्य ऑब्जर्वर 3 लोगों की एक टीम बनी जो पूरे बिहार के 38 जिलों में गई और 130 बैठकों से हमने 6500 बहनों से संपर्क साधा। हमने इसी तरह की बैठकें की और आज 2 दिवसीय अपने आप का पहला हमारा 2 दिवसीय महिला कांग्रेस का महिला नेतृत्व सृजन शिविर की शुरुआत आज अध्यक्ष जी और नेताओं के द्वारा हो चुकी है। 2 दिन लगातार ये शिविर सदाकत आश्रम में यही हो रहा है और ये 2 दिन लगातार हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने ये जो पोस्टर लॉन्च किया है, उसके पीछे मकसद ये है कि हम भाजपा की तरह पूंजीपति मित्रों से पूछकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। हम भाजपा की तरह ऐसी कमरों में बैठकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। हम घोषणा पत्र नहीं
न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं कांग्रेस के इन चुनावों के लिए। आधी आबादी तक पहुंचना हमारा लक्ष्य। चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ, हर प्रखंड में कांग्रेस का हाथ महिलाओं के साथ, ये हमने पोस्टर लॉन्च किया है। और 2 दिन के शिविर के बाद, 18 और 19 के शिविर के बाद 20 तारीख को हमारी ये जो पहली पंक्ति में खड़ी 100 महिलाएं जो प्रशिक्षण ले रही है वो रवाना हो जाएंगी 20 तारीख को एक बार फिर से अपने जिलों की तरफ। 500 हमारे 534 ब्लॉक और जिले प्रखंड कहा जाता है, ये 534 प्रखंडों की तरफ रवाना होगी। 31 मई तक लगभग 10,000 और बहनों से हम इसी तरह छोटी छोटी बैठकें करके उनके मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी ये चर्चा होगी आजीविका दीदियों से, हमारी ये चर्चा में हिस्सा हम बनाएंगे हमारी आंगनबाड़ी बहनों को, आशा वर्कर बहनों को, मिड डे मील बनाने वाली बहनों को, खेती मजदूरी करने वाली हमारी बहनों को, मनरेगा में विकास कार्यों को करने वाली हमारी मनरेगा मजदूर बहनों को हम संपर्क करेंगे। इस अभियान की जो आज शुरुआत की है, जो 31 मई तक अब चलेगा, इसमें हम संपर्क करेंगे स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम अपनी बहनों से बात करेंगे। और जो भी इनकी बातों से, चर्चा से, जो भी सुझाव, जो भी मांगे और जो अन्याय भाजपा की डबल इंजन की सरकारों ने हमारी सादी आबादी बहनों से किया है, उन्हें न्याय दिलाने का हम विश्वास दिलाएंगे। और जल्दी आप देखेंगे पूरी कांग्रेस, श्री राहुल गांधी जी अभी यहाँ पर इस धरती पर थे, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में श्री राहुल गांधी जी शामिल हुए। 20 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा अध्यक्ष जी और पूरे प्रदेश के नेतृत्व के साथ दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राहुल जी बैठते हैं और तेजस्वी यादव जी भी उसमें शामिल होते हैं। और एक अच्छी सुखद बैठक का नतीजा ये हुआ कि 17 तारीख का यहाँ पर इंडिया अलायंस की भी एक सुखद बैठक हुई, जो फैसले हुए उसे आपके सामने प्रेस वार्ता के माध्यम से कल हमारे प्रभारी कृष्णा जी ने रखा है। तो ओवरऑल ये है कि हम बहुत मजबूती के साथ अपने लक्ष्य की तरफ इस भ्रष्ट सरकार को, जो ना कमाई दे पाई, ना दवाई दे पाई, ना पढ़ाई दे पाई, ना महंगाई कम कर पाई, ना सुरक्षा दे पाई, इस मुद्दे पर घेरने के लिए महिला कांग्रेस ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। हम विश्वास दिलाते हैं। हमारी जो 130 बैठकें हुई उसमें हमारी जब आजीविका दीदियों से बात हुई, हर वर्ग की महिलाओं से बात हुई, तो बहुत सी महिलाओं ने ये भी बताया कि नशेबंदी सिर्फ नाम मात्र की है। जहरीली शराब, अवैध शराब राज्य में प्रवेश कर रही है और ये सरकार और प्रशासन की देख-रेख में हो रहा है। ये बहनों ने हमें बताया, एक वीडियो हमने अपनी सोशल मीडिया से भी जो है आपके सामने रखा कि वो कह रही है कि कोई नशे की पाबंदी नहीं है, अवैध शराब, जहरीली शराब आई और लोग मारे भी गए। ये आप भी सच्चाई जानते हैं। महंगाई चरम पर है। विधानसभा का अंतिम सत्र होने वाला है और उस विधानसभा के अंतिम सत्र जब जुलाई में होगा तो हम विधानसभा को एक चार्जशीट जारी करेंगे और विधानसभा में पिछले डबल इंजन की भाजपा सरकार और देश के केंद्रीय नेता भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और अमित शाह जी सब आएंगे। पूरी तरह से इनको घेरेबंदी करने की तैयारी आधी आबादी ने शुरू कर दी है। चार्जशीट हम तैयार कर रहे हैं। ये जो बैठकों का दौर शुरू होगा, इसमें एक महिलाएं अपनी चार्जशीट लेकर आएंगी और हम अपना घोषणा पत्र, जो न्याय पत्र हम कह रहे हैं, पार्टी को सौंपने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देती हूँ कि आपने अध्यक्ष बनते ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के काम को सबसे पहले करके जिलों को ताकत देने की कोशिश की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन जल्द होने वाला है। हमें निवेदन करते हैं अध्यक्ष जी से, शीर्ष नेताओं से हमें बुलाकर कहा गया कि प्रदेश कार्यकारिणी में जो ऐलान होगा उसमें 33 नहीं, हम नाम दें 50% महिलाओं को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं दिल्ली से, आधी आबादी पूरा हक, 33% महिला आरक्षण कानून पास लागू नहीं होने देनी केंद्र की भाजपा सरकार।
सुरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खुद के संसदीय क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार हुआ है। कहा मैं जांच करा रहा हूं। नीतीश जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के इतिहास में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित होने जा रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री कमजोर होता है उसका राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। तो एक कमजोर मुख्यमंत्री को आज जाना तय है, और ये इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट होते हुए करने वाला है। मैं आधी आबादी में दोबारा विश्वास दिला रही हूँ पत्रकार साथियों के माध्यम से। हमारी ये 100 जो महिलाएं 2 दिन का प्रशिक्षण यहाँ से लेकर जाएंगी, और 20 तारीख से 31 मई तक ये जो है हर गांव में, हर प्रखंड में इन बैठकों को करने वाले हैं। इसमें हम लोग मानदेय पर बात करेंगे कि आज हमारी आजीविका दीदियां, चाहे आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील बनाने वाली है, या आर्थिक मदद हमारी सेल्फ हेल्प समूह जो महिलाएं हैं उनको देती है, वो कितनी है, और कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी है। हम वायदा करते हैं इनका मानदेय, हमारी सरकार आएगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनके मानदेय को बढ़ाएं। इनको सरकार से जब बाहर हो, जो उम्र है इनकी, उसको रिटायरमेंट की एज को अगर कम है तो उसे जो सामान्य एज 60 साल है उसको किया जाए। इन्हें भी पेंशन, इन्हें भी सारी सुविधाएं इन बहनों को दी जाए। इनको यूनिफॉर्म ID कार्ड पहचान दी जाए जो नहीं मिल रही, इनके मान सम्मान से जो है वो ठेस पहुंचाई जा रही है। मैं लास्ट बात कह के खत्म करूंगी। पिछली वार्ता में आपसे मैंने फरवरी में वायदा किया था कि यहाँ पर 21वीं सदी के बाद भी बिहार में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से हमारी बहनें महामारी में, पीरियड्स में सैनिटरी पैड नहीं, कपड़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर है और बीमारी का शिकार हो रही है। हाई कोर्ट ने बिहार की सरकार को आदेश किया था सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगनी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक भी इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने बिहार में सैनिटरी वेंडिंग मशीन नहीं लगाई, और ना महिलाओं को काम और कमाई, और ना पैड देने आदमी कपड़ा इस्तेमाल कर रही। लेकिन मैंने फरवरी में आपसे वायदा किया था। मैं धन्यवाद करती हूँ अध्यक्ष का, हमारे नेताओं का। इनकी मदद से हम लोगों ने बिहार में 2 जिलों में 2 सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगा ही नहीं दी है। बहनों को काम और कमाई देकर पैड बनने का काम भी शुरू हो गया था। 100 पैड हमारी बहनें बना भी रही है। एक हमारी प्रतिमा जी की विधानसभा में मशीनें चल रही है, धड़ाधड़ महिलाएं काम कर रही हैं, और दूसरी हमारी अमिता भूषण जी, 2 महिलाओं ने इसकी जिम्मेदारी ली। और जल्द जिस दिन हम पहला वितरण फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगने के बाद काम और कमाई का काम शुरू हो चुका है, जो आपसे मैंने पिछले कहा था, आपने अखबारों में हेडलाइन भी बनाया था कि हम करेंगे जो काम डबल इंजन की भाजपा सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 10 सालों में नहीं कर पाई, विफल हो गई। वो महिला कांग्रेस और कांग्रेस ने नियत थी अपने दम पर, अपने चंदे से, अपने कार्यकर्ताओं के एक कमाई से, चंदे से हमने ये मशीनें भी लगा दी, काम कमाई भी है, पैड भी, और पहला वितरण समारोह जब दोनों विधानसभाओं में होगा तो हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। तो जहां चाहा वहां रहा, नियत होनी चाहिए। हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास कोई सरकारी फंड भी नहीं है, आपके पास सब कुछ था पर नियत नहीं थी, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई बहुत सी योजनाएं। ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं लगातार आपको पहले भी कहते रही हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है, मैं आती रही हूँ, आती रहूंगी, और पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस के साथ ये आधी आबादी संगठन महिला कांग्रेस का खड़ा रहेगा। और आपने, हमारे शकील खान जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो अभी प्रशिक्षण शिविर में आपने हमें रास्ता आगे का दिखाया है, मैं यकीन दिलाती हूँ पूरी महिला कांग्रेस उस रास्ते पर चलकर बिहार की आधी आबादी को ताकत और न्याय देने का जो है वो काम करेगी। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ, और मेरी प्रेस वार्ता महिलाओं को, आधी आबादी को केंद्र में रखकर की गई। इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल मुझसे या हमारे नेतृत्व से होंगे, उनका स्वागत है। वार्ता का विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उस पर चर्चा आदरणीय अलका लांबा जी करेंगे। लेकिन बिहार में हम लोग जिस तरह से महिलाओं के आधी आबादी को हम लोग उसको आगे करने का जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के कॉर्डिनेशन से जो कार्यक्रम बढ़ने हैं,
हम लोग आज इसका विधिवत लॉन्चिंग किया है और इसका अभी हम लोग ने जो डिस्प्ले पास ऑन किया वो है चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ। इस कड़ी में सारी विस्तार से अलका लंबा जी आपसे संवाद करेगी। उनके माइक देने के पहले मैं ये जरूर आपसे कहूँगा कि सरकार सारी योजनाएं बिहार की सरकार महिलाओं के लिए बना रही है, लेकिन आज पूरे बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार हावी है उसको हम लोग पटाक्षेप की चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ हम लोग पूरे प्रदेश में जो है हम लोग काम करेंगे और उसकी पूरी रूपरेखा आदरणीय अलका लंबा जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। थैंक यू। तो आपने सुना किस तरीके से जो है अलका लांबा वो कहती हुई नजर आई कि आधी आबादी को अब जो है सशक्त करने की ज़रूरत है और आने वाले समय में जो है महिलाओं को इतनी शक्ति मिल जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। वहीं कांग्रेस पार्टी से जब सवाल किया गया क्या चुनाव में भी जो आपको सीटें जो लड़ने के लिए मिलेंगी उसमें भी जो है आधी महिला होगी क्या, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर 100 सीट हमें मिलती है तो उसमें से 30 से 35 सीटों पर जो है महिलाओं का दावेदारी होगा। ऐसे में हम आपको बताते चले महिलाओं को वोट बैंक में तब्दील करने के लिए जो है अब कांग्रेस पार्टी जो है अपना रणनीति तैयार कर लिया। 2025 चुनाव से पहले जो है अब ये प्रत्येक बिहार के तमाम गाँव में जाएंगे और बूथ स्तर तक जाएंगे इनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, और लोगों को जो है समझाने का और बताने का काम करेंगे कि महिलाओं को किस तरीके से बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेने की आवश्यकता है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।